अरेंज किया। मेरा कुछ बिजी स्केड्यूल था, मैंने तो माजरत की, पर शेख साहब ने हमें हमारी माजरत कबूल नहीं की। तो आपका जो आज का टॉपिक है वो है डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉम सेल्स के ऊपर। ठीक है, इससे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपके लिए समझना ज़रूरी है कि ई कॉमर्स सेल है क्या या डिजिटल मार्केटिंग है क्या। ठीक है, इससे सबसे पहले मुझे बताइएगा, क्या आप लोग ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रहे हैं या आपने पहले सीखा है, कुछ एक्सपेरिमेंट किया, या बिल्कुल फ्रेश है? ठीक है, तो आपका चैट बॉक्स मेरे सामने है, चैट बॉक्स में तमाम लिखिएगा। उमर फारूक फ्रेश है, जैन नो फ्रेश, और अहमद अवैस रनिंग अ स्मॉल एड फर्म फॉर यूएई कतर एंड ओमान क्लाइंट्स, आई वांट टू अपडेट माय नॉलेज विद यू। ठीक है जी अहमद साहब, कोशिश करेंगे आपको नॉलेज देने की। वी स्टार्टेड रिसेंटली। फरमान एक्सपेरिमेंट किया है पेज बना के, वेरी गुड। नॉट वर्किंग येट, आई एम जस्ट लर्निंग, फ्रेश एक्सपीरियंस। ठीक है, तो मिक्स काइंड ऑफ हमारे पास है। अच्छा, मुझे बताएं कि स्टूडेंट्स ने अपने फेसबुक पेज रन कर रहे हैं, कितने वो फेसबुक के एडमिन्स हैं जिन्होंने अपने पेज क्रिएट किए हैं, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं? बस बनाया है, ओके। पाँच, ऑलमोस्ट 100+ पेजेस हैं जी अवैस, अहमद अवैस के पास। इसको तो शेख साहब उठवा लें आप सबसे पहले। अच्छा जी, 1 पेज फैन। कितने लोगों ने अपनी वेबसाइट बनाई है या अपना ब्लॉग चला रहे हैं? ई कॉमर्स वेबसाइट है, सिंपल वेबसाइट है, या कोई ब्लॉग है? कितने ऐसे लोग हैं जो कि वेबसाइट को अर्न कर रहे हैं? स्पोर्ट्स वेबसाइट, वर्किंग ऑन वेबसाइट, वेबसाइट है, बिजनेस, ई कॉम वेबसाइट। ठीक है जी, कुछ मिक्स काइंड, ई कॉम etc। यस, वेबसाइट डॉट अमेजोन, ओके, वेबसाइट डॉट अमेजोन। ई कॉमर्स वेबसाइट कर रहे हैं या फेसबुक से कमा रहे हैं, जो अभी अर्निंग कर रहे हैं, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं? नो पेज वेयर डेवलपिंग और डेवलप वर्किंग ऑन इट। ठीक है जी, वैस साहब एक और हैं, और सदफ उमर, ई कॉमर्स वेबसाइट। ओके जी, सदफ साहिबा के पास ई कॉमर्स वेबसाइट है। ड्रॉप शिपिंग, हमजा, वेरी गुड। नॉट अर्निंग, प्रोवाइडिंग सर्विस फॉर टू क्लाइंट्स। अहमद अवैस, अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहां से भी कुछ ना कुछ अर्न कर रहे हैं आप, फेसबुक एडवर्टाइजर। ठीक है जी, आपका मैंने थोड़ा सा फीडबैक ले लिया। कुछ लोगों के पास अपनी वेबसाइट है, कुछ लोग ई कॉमर्स वेबसाइट चला रहे हैं, कुछ लोग क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और कुछ लोग हमारे पास बिल्कुल फ्रेश हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये सदफ उमर साहब ई कॉमर्स चाहिए हो गया। ठीक है, तो आज का फिर हम सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्लास में प्रोफेशनल्स भी हैं जो कि सर्विस प्रोवाइड भी कर रहे हैं, हमारे पास वो लोग भी हैं जो कि बिल्कुल फ्रेश हैं, वो लोग हैं जो कि आना चाहते हैं या उन्होंने जस्ट अभी स्टार्ट ले रहे हैं, नेक्स्ट लेवल में थोड़ा सा ऊपर है, उनके पास नॉलेज है, और कुछ ऐसे हैं जिनके पास बिल्कुल बेसिक नॉलेज है और वो इसको एनहांस करना चाह रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले जी जी, मेरी थोड़ी सी प्रोफाइल है, उमर मुबीन मेरा नाम है। पिछले कोई 8-9 साल से मैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, डिजिटल एजेंसी में काम कर रहा हूँ। कुछ ब्रांड्स हैं जिनके साथ मैंने काम किया, कुछ ब्रांड्स हैं जो इसमें भी ऐड नहीं है। तो छोटी सी जी प्रोफाइल है। आज का हमारा टॉपिक, सबसे पहले आपका जो टॉपिक है उसको मैंने 5 से 6 पार्ट्स में डिवाइड किया आज के सॉरी, आज के सेशन को। जो फर्स्ट टॉपिक है उसमें हम एडवर्टाइजमेंट और डिफरेंट वेज ऑफ एडवर्टाइजमेंट को पढ़ेंगे। सेकंड में हम फेसबुक के जो बिजनेस मैनेजर है और कैंपेन सेटअप है डायरेक्टली उसको हिट करेंगे। थर्ड में हम जो फेसबुक ऐड की रिपोर्टिंग है और वर्डप्रेस की वेबसाइट, जो ई कॉमर्स वेबसाइट है, उसको टच करेंगे। देन गूगल एनालिटिक्स का पूरा एक टॉपिक होगा, फेसबुक पिक्सेल्स और फेसबुक की जो शॉप है उस पर होगा। उसके बाद प्रोडक्ट लिस्टिंग और जो लाइव एड्स और सेल के रिकॉर्ड हैं कि आप कितनी कितनी सेल अचीव कर सकते हो और कितना वहां से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। और कुछ इस पे हम प्रोडक्ट्स की भी बात करेंगे, कौन सी प्रोडक्ट को आप सेल कर सकते हो, उसकी सेलिंग किस तरह होगी,
और आपको रेवेन्यू कितना, प्रॉफिट मार्जिन कितना, उसमें से आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट। हर सर्विस को, हर बिजनेस को, हर ई कॉमर्स, ऑफलाइन स्टोर, करियाने वाला, दुकान वाला, टायर वाला, पान वाला, हर बिजनेस को एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत है, खाए वो बहुत छोटा बिजनेस हो या बहुत बड़ा हो। ठीक है, अभी दुनिया में कुछ बहुत बड़ी कंपनीज हैं, वो स्टिल एडवर्टाइजमेंट कर रही हैं। कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि 100, 200, 300 साल पुरानी है। टेलीनॉर जो कंपनी है वो 150 से 200 साल पुरानी कंपनी है। ठीक है, स्टिल वो अपनी एडवर्टाइजमेंट डेली बेसिस पे कर रही है। कोक, पेप्सी 50, 50, 60, 60 साल पुरानी कंपनीज हैं। स्टिल दे आर इन्वेस्टिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी पर मंथ ऑन देयर एडवर्टाइजमेंट। बहुत छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, वो अपनी कैपेसिटी में एडवर्टाइज कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े बिजनेस हैं, वो अपनी कैपेसिटी में कर रहे हैं। तो एडवर्टाइजमेंट की हर बिजनेस को, हर सर्विस प्रोवाइडर को ज़रूरत है। मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ कि मैं लोगों को ई कॉमर्स की सेल करके देता हूँ थ्रू फेसबुक और थ्रू डिजिटल चैनल्स। तो मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूँ और मैं ये सर्विसेज दे रहा हूँ, तो मैं अपने ऐड फेसबुक पे लगा के अपने क्लाइंट्स को लेके आता हूँ। इसी तरह मैं किसी की चीज बेच रहा हूँ या मैं कुछ भी एडवर्टाइजमेंट या कुछ भी कर रहा हूँ, तो मुझे उन सब एडवर्टाइजमेंट चैनल्स की जरूरत होगी। ठीक है, कि जिनके थ्रू मैं सर्विस को या प्रोडक्ट को सेल कर सकूं। कोई सर्विस या प्रोडक्ट सेल होगी, उससे मेरे पास पैसे आएंगे और मेरा सारा सर्कल चलेगा। हर बिजनेस का ये बिल्कुल सिंपल रूल है। कोई स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, कोई एकेडमी है, कोई किराने की दुकान है, कोई भी चीज, कोई भी बिजनेस है, कोई भी सर्विस है, जब तक वहां पे सेल्स नहीं आएंगी, उसमें पैसा नहीं आएगा, वो आगे नहीं चलेगा। और ये काम, ये बिजनेस, ये सब कुछ पैसा कमाने के लिए ही किया जाता है। उसमें से कुछ पैसा होता है जो कि इन्वेस्ट होता है, कुछ पैसा होता है जो कि आपने उस बिजनेस को चलाने के लिए उस पर मजीद खर्चना पड़ता है, और कुछ पैसा होता है जो आपके घर चलाने के लिए या आपके बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए होता है। सेकेंड पार्ट पे, अगर आपको बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आप कहते हो कि मैं ट्रेनिंग लूँ, कुछ नॉलेज लूँ और मैं जॉब करूँ, ये भी एक अच्छी अप्रोच है। कि अगर आपके पास इतना सरमाया नहीं है या इतने रिसोर्सेज नहीं है कि आप उसको पढ़ सको या उसको काम कर उस पे, सॉरी, वर्किंग कर सको, बिजनेस चला सको, तो आप जॉब भी कर सकते हो। मैंने खुद 6-7 साल जॉब्स की हैं। ठीक है, एज ए डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, एज ए ई कॉम मैनेजर। तो ये इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कोई बात नहीं है। आप उस कंपनी के लिए सेल्स लेके आते हो, उस कंपनी के लिए मार्केटिंग करते हो, और इसके एवज वो कंपनी आपको पैसे देती है, और जिससे आपकी जरूरियात जिंदगी और आपका सर्कल चलता है। तो advertisement is compulsory for every business, for every shop, every business owner के माइंड में सबसे पहले ये चीज आती है कि मैं अपना एडवर्टाइज करूंगा तो वो बिकेगा, जो दिखेगा वो बिकेगा। ठीक है, उसके बाद वाई फेसबुक। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि फेसबुक के ऊपर क्यों बेचा जाए। आपकी दुनिया की जो ऑडियंस है, ठीक है, जो पूरी दुनिया के लोग हैं, ठीक है, उनके अंदर चेंजेस आए हैं। ठीक है, हर तरह के चेंजेस आप कह लो। कि जो आपकी एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट होती है वो फिरौन के ज़माने से भी पहले, उस दौर में जो अपने चैनल से एडवर्टाइजमेंट के उस तरह एडवर्टाइज होता था। उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होते होते आपके न्यूज़पेपर पे आया, मैगजीन्स पे आया, वहाँ से रेडियो पे, रेडियो से टीवी पे, टीवी से आपका फेसबुक के ऊपर, मोबाइल फ़ोन के ऊपर। ठीक है, बिल बोर्ड्स लगते हैं, साइन बोर्ड्स लगते हैं, बहुत सारे वेज ऑफ एडवर्टाइजमेंट थे। जो अब आज का दौर है वो डिजिटल का दौर है। ठीक है, अब लोगों ने टीवी देखना छोड़ दिया, लोगों ने अखबारें पढ़ना छोड़ दी, लोगों ने मैगजीन्स बाय करना छोड़ दिया, सब कुछ डिजिटल होता है, सब कुछ मोबाइल पे होता है। इवन लोगों से अब लैपटॉप यूज़ करना भी छोड़ दिए, वो भी अब मोबाइल फ़ोन पे सारे काम करते हैं। मेरे अपने सारे काम, ऑलमोस्ट 90% काम मोबाइल फ़ोन पे ही होते हैं। और आप अपनी लाइफ को भी देखोगे तो आप भी फील करोगे, आपने फेसबुक भी मोबाइल फ़ोन पे करते हो, आप ब्लॉगिंग भी करते हो, अखबार पढ़नी है, मैगजीन पढ़ना है, कुछ भी करना है तो आप मोबाइल फ़ोन को ज़्यादा प्रेफर करते हो। तो उस सब टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए
ठीक है, लोगों ने अपने अंदर उस चेंज को एग्रीनेंस आ गई फेसबुक के ऊपर। ओके, देन आप ये देखते हो कि मेरी ऑडियंस इस वक्त कहाँ है, वो फेसबुक के ऊपर है। तो फेसबुक के ऊपर उनको एडवर्टाइज करना शुरू कर दिया, और इसी का फायदा उठा के फेसबुक ने अपने चैनल को कम्प्लीटली कमर्शियल बना के उस पे एडवर्टाइजर्स को अलाउ किया कि मेरे पास यहाँ पे ऑडियंस है, और आप लोग यहाँ पे आके इस ऑडियंस जाने, तकरीबन 40 मिलियन से ज्यादा फेसबुक प्रोफाइल्स, एक्टिव प्रोफाइल्स हैं पाकिस्तान में, अराउंड 4 करोड़ के ऊपर। उसमें जो ज्यादा तादाद है वो है 22 साल से लेके 32 साल तक। ठीक है, आप ये कह सकते हो 22 साल से 32 साल तक पाकिस्तान में जितने लोग हैं वो ऑलमोस्ट एवरीवन इज यूजिंग फेसबुक। और ये 4 मिलियन वाला, 40 मिलियन वाला, ये 2018 का था। अब 6 महीने और गुजर चुके हैं, 4 5 5 महीने और गुजर चुके हैं, तो उसमें मजीद टेक्नोलॉजी, लोगों ने नए मोबाइल फ़ोन लिए, 3G के बहुत सारे पैकेजेस आ गए हैं, और लोग भी इसमें ऐड हो गए होंगे। तो अराउंड 4 करोड़ से ऊपर के लोग तो फेसबुक इस्तेमाल करते हैं। अब ये वो लोग हैं जो कि एडवर्टाइजर्स के लिए या बिजनेसेस के लिए मोस्ट फेवरेट हो सकते हैं, जो कि 20 22 साल से लेके 25 32 34 साल तक है। ये वही लोग हैं जो शॉपिंग करते हैं, वही लोग हैं जो न्यू चीज़ें लेते हैं, मोबाइल फ़ोन लेते हैं, कंप्यूटर लेते हैं, बाइक, गाड़ियाँ, सब कुछ। ये बेस्ट एज होती है जिस पे दुनिया के तमाम लोग जिनको टारगेट किया जाता है। ठीक है, इसी तरह हमने देखा कि ये सारे लोग फेसबुक पे हैं, तो फेसबुक हमारे लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है एडवर्टाइजमेंट के लिए। एवरेजली एक पाकिस्तानी 7.5 घंटे गुजारता है फेसबुक के ऊपर अपने पूरे दिन में। ठीक है, 24 घंटे में से 8 9 घंटे की नींद करनी है, 6 7 घंटे स्कूल कॉलेज बुला बुला उधर लगाने हैं, बाकी का जितना टाइम बचता है वो फेसबुक के ऊपर लगाता है। आप अपने दिन के वक्त को नोट करना शुरू करें कि आप एवरेजली कितना टाइम यूज लगाते हैं फेसबुक के ऊपर। 6 से 7 घंटे आपका टाइम भी निकलेगा 24 घंटे में से। सुबह उठते साथ ही 10 मिनट फेसबुक देखेंगे, ऑफिस जाके देखेंगे, कॉलेज में बैठ के देखेंगे, घर आके देखेंगे, रात को 2 3 घंटे चैट और वीडियोस और वो सब कुछ चलेगा। टोटल मिला के आपके भी 5 से 6 घंटे उस पर चलेंगे। ठीक है, उसके बाद फेसबुक अब एक फुल कमर्शियल चैनल बन चुका है एडवर्टाइजमेंट का। तो फेसबुक किस किस वे में एडवर्टाइजमेंट करता है, या वो कैसे उसका एडवर्टाइजमेंट होता है, ये हम डायरेक्टली चलते हैं फेसबुक के ऊपर ही और वहां पे देखते हैं कि सिस्टम क्या है। अच्छा जी, ये मैंने जी अपनी फेसबुक की प्रोफाइल खोल ली, और हमारे एक स्टूडेंट है जी साकिब मुरसलीन, उसकी बर्थडे है, तो तमाम लोग कमेंट्स में साकिब साहब को हैप्पी बर्थडे बोल दें, इंक्लूडिंग शेख इमरान साहब। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने अपनी न्यूज़ फीड पे स्क्रॉल डाउन कर रहे थे, तो हमें एक गुल अहमद का ऐड नज़र आया जो कि अप टू 70% ऑफ पे चीज़ें बेच रहे हैं, कपड़े बेच रहे हैं। ठीक है, भी नजर आई जी, सिर्फ 2 बंदों ने जी हैप्पी बर्थडे बोला है, लगता है किसी को खुशी नहीं हुई साकिब साकिब बर्थडे पे। ओके, तो ये जी गुल अहमद का पेज है। ठीक है, ये कपड़े बेच रहा है, ये 70% ऑफ पे, कैप्शन अच्छी लिखी हुई है, हैशटैग दिए हुए हैं, लिंक दिया हुआ है, शॉप नाउ है, 16,000 लोगों ने लाइक्स किया है, 1,000 कमेंट्स आए हैं और 500 शेयर्स आए हैं। ठीक है, अब मेरी जो सबसे पहले नज़र गई वो गई इस छोटे से टैग पे जो कि लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर्ड का मतलब है कि गुल अहमद ने इस पोस्ट के ऊपर पैसे लगाकर इसको एडवर्टाइज किया कि ये लोगों तक जाए। ठीक है, अब इसके साथ एक छोटे से 3 बटन बने हुए हैं जिस पे आप क्लिक करेंगे तो हाइड पोस्ट और रिपोर्ट पोस्ट, सेव लिंक, ब्ला ब्ला, यहाँ से आप सबसे पहले जाके देखेंगे व्हाई आई एम सीइंग दिस एड। अब फेसबुक से जाके पूछोगे कि ये मुझे एड क्यों नजर आ रहा है। अच्छा जी, हैशटैग अवैस भाई, हैशटैग तो काफी जमाना हो गया चलते हुए। आप किसी भी वर्ड के पीछे हैशटैग लगा देते हैं तो ये एक हैशटैग की कैटेगरी बन जाती है। ठीक है, आप सर्च में और डिफरेंट जगह पे इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ हैशटैग लाहौर। अब जितने भी लोगों ने हैशटैग यूज़ किया होगा लाहौर का,
ठीक है, वो आ जाएंगे। बेसिकली हैशटैग स्टार्ट हुआ था ट्विटर के ऊपर और उसको फिर डिफरेंट बाकी मीडियम्स ने भी वो कर लिया था, यूज़ करना शुरू कर दिया था। तो हैशटैग की कहानी इस पुरानी। अच्छा जी, वाई आई एम सीइंग दिस एड पे हम जाते हैं। तो हमें फेसबुक एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देता है कि ये मुझे ऐड क्यों दिखा रहा है। उस पर लिखा जी, वन ऑफ द रीजन ऑफ सीइंग दिस एड दैट गुल अहमद वांट टू रीच पीपल हु मे बी सिमिलर टू देयर कस्टमर्स। ठीक है, अब इस लाइन से मुझे क्या समझ आई, हु मे बी सिमिलर टू देयर कस्टमर्स, लाइक फेसबुक के जो कस्टमर्स हैं उनके सिमिलर। ओके, अब इस ये हो रही है रीमार्केटिंग। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि मैंने अपने ऑडियंस की या जो मेरे कस्टमर्स थी उसकी डेटाबेस फेसबुक पे अपलोड की, उनके ईमेल एड्रेस और उनके फेसबुक लिंक या उनका फ़ोन नंबर। ठीक है, और फेसबुक से कहा कि मुझे सिमिलर इस ऑडियंस के लोग ढूंढ के दो। ये टर्म होती है लुक आर लाइक। ठीक है, इसको कहते हैं लुक आर लाइक, और ये रीमार्केटिंग एक टर्म होती है फिर डिजिटल की जुबान में। बहुत डिटेल में आपको जो पिक्सेल्स आएंगे वहां पे इसका मैं बताऊंगा, जहाँ पे हमारी कस्टम ऑडियंस आएगी वहां पे बताऊंगा, बट इट्स अ टर्म और सिमिलर ऑडियंस की टर्म है रीमार्केटिंग की। ठीक है, उसके बाद उसने यहाँ पे नीचे एक लिखा कि पीपल जो कि 18 साल से बड़े हैं और वो पाकिस्तान में रहते हैं उनको ये ऐड दिखना चाहिए। इससे ये नज़र आया मुझे, ऐसे आइडिया हुआ कि गुल अहमद ने अपना ऐड लगाया जो अपनी सिमिलर ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं। उनकी एज 18 से 65 प्लस है और वो पाकिस्तान में रहते हैं। तो उन्होंने पूरा इसको ऑडियंस को सिलेक्ट करके उस पर अपना ऐड चला दिया। रिपीट कीजिएगा ये टर्म, इट्स टर्म इज लुक आ लाइक। ये डिटेल में आएगी, पूरा टॉपिक एक किसके ऊपर है, लुक आ लाइक ऑडियंस के ऊपर है, तो टेंशन मत हुआ। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे जाता हूँ योर एड प्रेमिसेस में। अब फेसबुक ने मेरी एक पूरी प्रोफाइल बनाई हुई है जिसकी बेस पे मुझे ये ऐड दिखाता है। ठीक है, बड़ी गौर से इसको समझिएगा। ये बेस होगी आपकी मार्केटिंग प्लान पे, या जो आपने मार्केटिंग डिजिटल प्लान बनाने हैं, कैंपेन्स बनानी है, ये उसकी बेस होगी। ठीक है, अब आपकी एक प्रोफाइल है जो कि डेटा आपने खुद से फेसबुक पे अपलोड किया हुआ है, जिसमें आपकी एज क्या है और आप मैरिड हो, सिंगल हो, कहाँ रहते हो, कहाँ पढ़ते हो, क्या करते हो, जॉब कहाँ करते हो, टाइटल क्या है, वो सब चीज़ें आपने खुद से डाली हुई हैं। अब वो चीज़ें जो कि आपने खुद से नहीं डाली, जो कि आपकी एक्टिविटीज़ हैं, आपके बिहेवियर्स हैं, वो फेसबुक ने अपने पास नोट किए और उसकी बेस के ऊपर आपकी एक प्रोफाइल बना ली। ठीक है, अब जिस तरह फेसबुक ने मेरी प्रोफाइल बनाई कि मेरे इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, उसने यहाँ पे गेम ऑफ थ्रोन्स को ऐड कर दिया, सर्च इंजन जनरल को ऐड कर दिया, जॉन लूबर को ऐड कर लिया। ये कुछ पेजेस हैं, ठीक है, जिसमें तो कुछ सीजन हैं, कुछ गेमिंग के होंगे, कुछ फूड नेटवर्क के हैं, कुछ सेलिब्रिटीज़ के हैं। ठीक है, इसमें सी मोर करूँगा तो और मज़ीद मुझे नज़र आते जाएंगे। अब फेसबुक ने ये मेरी प्रोफाइल बनाई मेरी रिसेंट एक्टिविटीज़ को देखते हुए कि जो जो मेरी फेसबुक के ऊपर एक्टिविटीज़ हैं उसकी बेस पे मैं इन इन पेजेस के साथ या ये जो बिजनेसेस हैं इनके साथ इंगेज हो सकता हूँ। ठीक है, ये मज़ीद इसको सीमोर करते जाएंगे। अब इसमें देखिएगा जो जो चीज़ें होंगी यहाँ पे ऑलमोस्ट 90% वो आपके इंटरेस्ट की होंगी, और ये वही चीज़ें होंगी जिनको आप फेसबुक पे सर्च करते हो या इनको आप लाइक करते हो या इन पे आप कमेंट करते हो। ठीक है, इसको आप डिटेल में देखिएगा कि 90% ये वही चीज़ें होंगी जो कि आपके इंटरेस्ट की हैं या आपके बिहेवियर्स की हैं। अब इसमें फिर सेकेंड टाइम में आएगा एडवर्टाइजर्स। अब ये वो एडवर्टाइजर्स हैं जो कि जिनके लिए मैं फेवरेट हूँ। ठीक है, इनके ऐड मुझे नज़र आएंगे ही आएंगे क्योंकि मैं कुछ अरसे में इनके पेजेस के साथ इंगेज हुआ या इनके जो ऐड थे वो मैंने देखे। अभी जैसे मैंने गुल अहमद का ऐड देखा, उस पर क्लिक किया तो कुछ टाइम बाद इसमें एक गुल अहमद भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये वो इन इन वेबसाइट के साथ या इनके मोबाइल एप्लीकेशन है मेरे फ़ोन में, या इनको मैं फेसबुक पे इनके एड्स देखता हूँ, इनकी वीडियोस देखता हूँ, तो ये वहाँ से इन्होंने फेसबुक ने कहा कि यार इन एडवर्टाइजर्स के लिए मैं फेवरेट हूँ। फिर उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन मेरी
वहाँ से फेसबुक ने निकाल ली, जो कि मैंने वहाँ पे अपलोड खुद से की हुई थी। ठीक है, उसके बाद कुछ और डेटा फेसबुक से कि एड्स की सेटिंग वगैरह अगर मैंने कुछ चेंज करनी है, या मैंने कुछ चीज़ें हाइड की हुई हैं या उनको हाइड करना है। उसके बाद हाउ फेसबुक वर्क, फेसबुक आपको छोटी सी केस स्टडी देता है, छोटी सी एग्जांपल सॉरी छोटी सी एग्जांपल देता है कि फेसबुक के ऐड कैसे चलते हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारी डिटेल दी हुई है फेसबुक ने यहाँ पे, बट जो हमें समझनी है वो है यहाँ पे। ठीक है, अब फेसबुक ने अपना एक ऐड लगाया। ठीक है, एक बाईसाइकिल का ऐड। ठीक है, एक बाईसाइकिल है, उसका ऐड आपको नजर आता है। ठीक है, उसके बाद आप जब उसकी टारगेटिंग देखते हो या आप उसकी सेटिंग में जाते हो कि वो पीछे काम कैसे करता है, सिंपली कि जिसने एडवर्टाइजर ने ऐड लगाया उसने कुछ ऑडियंस वहाँ पे डाली या उसने कुछ अपनी रिक्वायरमेंट्स डाली। उसने बोला कि मुझे चाहिए बंदे जो कि 18 से 35 साल तक हों। सेकेंडली उसने बोला कि मुझे सिर्फ अपना ऐड फीमेल्स को दिखाना है। फिर उसने बोला कि वो ऐड देखें जो कि मेरे स्टोर से 20 किलोमीटर के एरिया में रहते हो। फिर उसने लिखा वहाँ पे फेसबुक पे डाला कि मेरा एक ऐड उनको नज़र आए जो कि इंटरेस्ट हो साइकिलिंग में, और मेरा ऐड मोबाइल यूजर्स को नज़र आना चाहिए। ठीक है, इस सेटिंग के ऊपर, जो इस डिटेल थी इसके ऊपर फेसबुक ने सर्च की एक बंदी जिसकी एज 30 साल है, वो फीमेल है, वो इसके एरिए के 20 किलोमीटर के अंदर रहती है, उसके इंटरेस्ट में फिल्मिंग, कुकिंग और साइकिलिंग भी ऐड है, वो आईफोन यूज़र है, वो कार शॉपिंग और गेमर है, मतलब वो उसमें अदर चीज़ें भी आ गई, बट वो आईफोन यूज़र है, यहाँ से ये रिक्वायरमेंट पूरी होगी। उसके इंटरेस्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं बट एक साइकिलिंग भी है, तो यहाँ से पूरी होगी। वो यहाँ पे रहती है तो इसके 20 किलोमीटर का एरिया जो उसने मेंशन किया था वो पूरा हो गया। उसने फीमेल मांगा था, ये भी फीमेल है, और उसने बोला था कि 18 से 35 साल तक की बंदी चाहिए, उसको यहाँ से 30 साल की बंदी मिली। तो ये सारा सिनेरी होता है कि सबसे पहले आपने, एडवर्टाइजर ने चॉइस की अपने गोल्स के, मुझे अपने बिजनेस में किस तरह के लोग चाहिए या क्या क्या चीज़ें उसमें मुझे चाहिए। उसके बाद उसने वो सब चीज़ें फेसबुक पे डाल दी, अपलोड कर दी कि मेरा ऐड किसको दिखे, मेल हो फीमेल हो, कहाँ रहता हो, उसकी एज क्या हो, वो सब चीज़ें। और उसके बाद उसने ऐड क्रिएट करके फेसबुक और इंस्टाग्राम और सारे प्लेटफॉर्म्स पे उसको डाल दिया। अब फेसबुक ने करना है कि बहुत सारे यूज़र्स हैं, बहुत सारे यूज़र्स में जो कि उसकी पसंद के थे या जो उसके क्राइटेरिया से मैच करते थे, उनको ढूंढ के उनको अपना ऐड दिखाया। ठीक है, तो ये सारा स्ट्रक्चर होता है फेसबुक का। और कुछ फिर पॉलिसी है कि हम डाटा नहीं सेल करते और हम कन्वर्जन और ठीक है। तो ये आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया। बेसिक ये स्ट्रक्चर था कि आपने अपना रेलिवेंट डाटा या जो आपके बिजनेस के लिए ऑडियंस हो सकती है उसको फेसबुक पे डाला, और फिर फेसबुक ने सर्च करके आपको रिजल्ट ला के देगा। और ये मैकेनिज्म होता है कि आपने प्लान बनाना है कि आपने बिजनेस के अकॉर्डिंग प्लान बनाना है, या प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, सॉरी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आपने प्लान बनाना है कि क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ बूस्ट करना है, किसको दिखाना है। फेसबुक पे आइडेंटिफाई करके उसको डाल दिया। फेसबुक ने ऐड पब्लिश किया, लोगों को दिखाया, और जो उसके रेलिवेंट हो सकते हैं उन लोगों को लेके आ गया आपके पास। ठीक है, तो ये था व्हाई आई एम सीइंग दिस ऐड का पूरा फिनोमिना। आपने इसको स्टडी करना है अपने एंड पर। ठीक है, फेसबुक पे जाके उसको सिलेक्ट कर रहे हैं, व्हाई आई एम सीइंग दिस ऐड को देखें, अपनी ऐड प्रेफरेंसेस को देखें कि फेसबुक ने आपके लिए क्या प्रोफाइल आपकी क्या बिल्डअप की हुई है, क्या क्या चीज़ें हैं उसमें। ठीक है, एक चीज़ इसमें मिस हो गई है, वो मैं आपको बताता हूँ, वो है, अच्छा जी, योर इंफॉर्मेशन में आता है योर कैटेगरी। ठीक है,
योर कैटेगरी में कुछ चीज़ें आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली फेसबुक ने उठा के इसमें डाली होंगी। लेट्स सपोज इसने डाला कि क्लोज फ्रेंड और पीपल विद देयर बर्थडे इन दिस मंथ, कि मेरे कुछ क्लोज फ्रेंड्स की बर्थडे होगी इस महीने के अंदर, ठीक है। कुछ बर्थडे, मेरी अपनी बर्थडे जून में, वो यहाँ पे लिखा हुआ है अवे फ्रॉम फैमिली है, प्रोडक्शन वगैरह और उनसे है, अवे फ्रॉम होमलैंड है, ठीक है। न्यू यूज यूज फोन डिवाइस ट्रेवल, और एम आई Xiaomi का मैं फ़ोन यूज़ करता हूँ। ये मैंने फेसबुक पे कहीं भी नहीं डाला कि मेरे पास Xiaomi का फ़ोन है, बट उसने यहाँ से मेरी जो मैं फ़ोन यूज़ करता हूँ वहीं से डाटा उठा के अपने पास ऐड कर लिया। एंगेज शॉपर का उसने ऐड कर लिया, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर का ऐड कर लिया, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी, जो सी मोर में जाइएगा अपनी प्रोफाइल में भी देखिएगा कि मैं फेसबुक बिजनेस पेज का एडमिन हूँ, ठीक है, पेज का एडमिन हूँ, बिजनेस पेजेस का एडमिन हूँ। उसके बाद रिटेल के पेजेस हैं, मैं क्रोम पे यूज़ करता हूँ, और ठीक है, इस तरह के सारे प्रेफरेंसेस ये मेरी प्रोफाइल से फेसबुक ने उठा लिया। और ये तो सिर्फ वो हैं जो मुझे दिख रहे हैं, ऐसे हज़ारों कीवर्ड्स होंगे या डाटा होगा जो कि मुझे नहीं दिख रहा, बट फेसबुक ने वो अपने पास सेव रखा हुआ है, ठीक है। तो ऐड प्रेफरेंसेस में जाइएगा, वाई एम सीइंग दिस ऐड में जाइएगा और देखिएगा कि फेसबुक ने आपकी प्रोफाइल में क्या क्या सेव किया हुआ है। जो भी आपके बिहेवियर्स होते हैं वो फेसबुक में कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रहे हैं, कहीं ना कहीं सेव हो रहे हैं, और उसको सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजर्स के लिए अवेलेबल होता है कि एडवर्टाइजर उस पर एडवर्टाइज कर सके। फेसबुक आपका सारा का सारा डाटा रिकॉर्ड करता है। आप क्या करते हो फेसबुक पे, आप मैसेजेस में क्या लिखते हो, आप कौन से पेजेस को लाइक करते हो, कौन सी वीडियो को लाइक करते हो, इस सब को कहा जाता है बिहेवियर मार्केटिंग, ठीक है। टर्म यूज होती है बिहेवियर मार्केटिंग। अब फेसबुक पे जाओ और अपने एड्स को अपने न्यूज़ फीड पे स्क्रॉल करना शुरू करो। जो भी आपको एड्स नजर आएंगे जिन पे स्पॉन्सर लिखा होगा, ये वही एड होंगे जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है। और उसके बाद फेसबुक पे आपको जितनी भी वीडियोस नजर आएंगी वही वीडियोस नजर आएंगी जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। इसको एक्सपेरिमेंट बेस पे आज से आप चेक करना शुरू करो कि आपको जो भी एड नजर आ रही हैं उसमें आप इंटरेस्टेड हो, आपको जो भी वीडियोस नजर आ रही हैं उसमें आप इंटरेस्टेड हो। उसके बाद आप सर्च करो, लेट्स सपोज आपको गाने नजर आते हैं इंडियन, ठीक है। ये कहाँ से नजर आएगा, ये आप वाई आई एम सीइंग दिस एड में जाओगे, ठीक है। उसके बाद ये रही जी योर इन्फॉर्मेशन आ रही है और एडवर्टाइजर्स आ रहा है और ये सब चीज़ें। वाई आई एम सीइंग दिस एड में जब आप जाओगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा, ये कुछ और खुल गया, एड प्रेफरेंसेस। वापस एक दफ़ा दिखा देता हूँ आपको। देखिए, पहले मुझे गुल अहमद का नज़र आया, अब मुझे एको का नज़र आ रहा है। मैं मार्केटिंग करता हूँ बहुत सारे फैशन ब्रांड्स की, ठीक है। तो इनकी वेबसाइट्स खोलना, इनको देखना, इनको ऐड को देखना, तो मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट फैशन की तरफ है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा फैशन के ऐड नज़र आते हैं। और नेट की थोड़ी सी स्लो होने की वजह से ये मसला आ रहा है। जहाँ भी आपको वाई एम सीइंग दिस ऐड नज़र आएगा और फिर वहाँ पे अपने ऐड प्रेफरेंसेस होंगे, वहाँ से आप अपनी प्रोफाइल को जाके देख सकते हो, ठीक है। मैनेजर ऐड प्रेफरेंसेस यहाँ से आ जाएगा जी। के सीजर के भी सजेशंस भी आते हैं जी। सजेशन में भी जो भी चीज़ें आती हैं ये वही चीज़ें होंगी जिसमें आप इंटरेस्ट होगे। अच्छा, लेट्स सपोज आपके पास आती हैं ज़्यादा गाने की वीडियोस, ठीक है जी। ऑफिस रेनोवेशन स्टार्ट, माशाल्लाह। अब लेट्स सपोज मुझे ये ऐड नज़र आ रहा है, ठीक है। मैंने इनकी वेबसाइट विजिट की, इवन अभी भी इनकी वेबसाइट मेरे को खुली होगी, तो इसलिए मुझे इनका ऐड नज़र आ रहा है। आप देखना, आपके जो भी ऐड नज़र आएंगे उसमें आप इन्वॉल्वमेंट होगी, उनकी वेबसाइट्स आप खोलते होगे, उनके मोबाइल एप्लीकेशंस आपके पास खुलती होंगी, या उनके ऐड पे आप कमेंट करते होगे, पोस्ट करते होगे।
अब आप थोड़ा सा इसको चेंज करना, अपनी प्रोफाइल को, अपने बिहेवियर को थोड़ा सा चेंज करना। लेट्स सपोज आपके सामने इंडियन मूवीज और शाहरुख खान, सलमान खान, इनकी पोस्टें आती हैं, इनकी वीडियोस आती हैं। आप जाके अपने सर्च के ऊपर आपके जितने इस्लामिक स्कॉलर्स हैं या इस्लामिक लेक्चरर्स हैं या नात ख्वाह हैं, आप उनके नाम लिखना शुरू करो। ठीक है, उसके बाद उनके पेजेस खोलो या किसी की वेबसाइट है, कोई इस्लामिक वेबसाइट है, आप वो खोलो। कुछ दिन के बाद आपको वो शाहरुख खान, सलमान खान कम हो जाएंगे, इंडियन गाने कम हो जाएंगे और ज़्यादा आपकी न्यूज़ फीड के ऊपर इस्लामिक चीज़ें चल रही होंगी। ठीक है, तकरीबन एक हफ्ते की प्रैक्टिस के बाद आपने ये करना है कि आप वीडियो देख रहे हो, नेक्स्ट वीडियो पे गए हो तो वो किसी गाने की आ गई है तो आप उसको फौरी तौर पे स्किप कर दो। ठीक है, कुछ फेसबुक भी फिर आपको आपको ट्रायल कर रहा होता है, चेक कर रहा होता है कि आप कितनी जल्दी उस वीडियो को स्किप करते हो। ठीक है, एक एक चीज, एक एक सेकंड, माइक्रो सेकंड नोट हो रहा है, उसके ऊपर वर्किंग हो रही है। एल्गोरिदम्स हैं, कोई इंसान नहीं बैठा हुआ, सब मशीनी कोडिंग हो रही है सारी। ठीक है, आप उसको स्किप करते हो तो उसका मतलब है कि एक 10 सेकंड, 10 मिनट की वीडियो को आपने दूसरे सेकंड में स्किप कर दिया, तो आप उस कैटेगरी में इंटरेस्टेड नहीं हो। और नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि वो कैटेगरी कम से कम आपको नजर आना शुरू होगी। फिर आपको कुछ मिक्स कैटेगरी की वीडियोस या पोस्टें दिखाई जाएंगी। फिर आपका बिहेवियर नोट किया जाएगा कि आप उस पोस्ट के ऊपर 10 सेकंड, 5 सेकंड, 20 सेकंड रुके हो या नहीं रुके हो। लेट्स सपोज मैं, ये ऐड है, इस ऐड को मैंने फुली देखा और मैं को 2-4 मिनट इसी पे रहा, इसकी मैं कैप्शन पढ़ रहा हूँ, इसको देख रहा हूँ, इसके डिजाइन को देख रहा हूँ, इसको मूव कर रहा हूँ। अब कुछ देर बाद मैं इसको अपनी न्यूज़फीड पर रिफ्रेश करूंगा तो किसी और फैशन ब्रांड का ही ऐड मेरे सामने खुलेगा। किसी और, जो फर्स्ट प्लेसमेंट है, ये मेरे ऊपर न्यूज़फीड स्टार्ट हो रही है और फर्स्ट पोस्ट के बाद सेकंड ऐड है, ये सबसे हॉट फेवरेट जो एरिया होता है एडवर्टाइजमेंट का, ये वो होता है। ठीक है, जो बिल्कुल न्यूज़ फीड के टॉप पे आ रही होती है। अब थोड़ी देर बाद मैं रिफ्रेश करूंगा तो मुझे यहाँ पे कोई फैशन ब्रांड ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि मैंने इस फैशन ब्रांड के ऊपर, इस कैटेगरी ऊपर वक्त लगाया। अब मैंने ये किया कि मैंने इसके ऊपर क्लिक भी कर दिया सेट के ऊपर, और ये मेरे सामने ईगो की वेबसाइट खुल गई। वो कह रहे पेज नॉट फाउंड, जो उन्होंने इस पे यूआरएल दिया वो यूआरएल गलत होगा। बट खैर, वेबसाइट खुल गई, मैं उसके पिक्सल में काउंट हो गया। अब कुछ देर बाद मैं इसको रिफ्रेश करूंगा और आपके सामने दिखाऊंगा कि यहाँ पे फैशन का ऐड चल रहा है, कोई और ऐड नहीं चल रहा। तो इसको आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। आप देखें कि इस टाइम आपकी प्रोफाइल, आप थोड़ा सा उसको वर्किंग करें, कि आप वीडियोस देख रहे हैं, आप पोस्ट देख रहे हैं, स्पॉन्सर ऐड आ रहे हैं, वो किस तरह के आ रहे हैं, वो किस कैटेगरी के आ रहे हैं, उस कैटेगरी को नोट करना शुरू करें। उसके बाद उस कैटेगरी को चेंज करना शुरू करें। अगर वो इंडियन मूवीज हैं तो इसको इस्लामिक मूवीज या इस्लामिक नातें वीडियोस, आप जो उलमा के लेक्चर होते हैं वो शुरू करें। या उसको फिर आप चेंज करें, आप इंडियन सॉरी हॉलीवुड की मूवीज को सर्च करना शुरू करें। इंडियन आए तो उसको स्किप करें फौरी तौर पे। ठीक है, तो वो 3 से 4 दिन के अंदर चेंज हो जाएगा। मेरा एक दोस्त था, वो जिम इंस्ट्रक्टर है कराची में। ठीक है, उसने मुझे बोला कि मैं जब भी फेसबुक खोलता हूँ, इंस्टा खोलता हूँ, मेरे पास जिम की ही चीजें आती हैं, इसके अलावा कोई चीज आती नहीं है। मैं थक गया हूँ, सारा दिन जिम में ट्रेन करूँ और शाम में फेसबुक खोलूँ, उस पर भी जिम ही चल रहा है। तो उसको मैंने, तुमने सर्च ही जिम को किया है फेसबुक पे, तुमने पेज ही जिम इंस्ट्रक्टर किया, जिम्स के लाइक किए हुए, इसलिए तुम्हें वही आता है। थोड़ा सा चेंज करो, जिम की वीडियो है इसको स्किप करो और सर्च करो इंडियन मूवीज, सॉन्ग्स और ये सब कुछ, तो ऑटोमेटिकली वो सब कुछ चेंज हो जाएगा। और विद इन अ वीक ये खुद एक्सपेरिमेंट किया, खुद सब चीजें देखी उसके मोबाइल पे डेली, मैंने उस पर नोट करना शुरू किया और विद इन अ फ्यू डेज सब कुछ चेंज हो गया। उसके सामने कोई जिम की वीडियो नहीं आती, अगर कोई आती है तो उसको स्किप कर देता है, और उसके बाद इंडियन मूवीज और इंडियन सॉन्ग्स इसके सामने आना शुरू हो गए। तो इसको एक्सपेरिमेंट खुद कीजिएगा। अच्छा जी, अब हमारा जो नेक्स्ट चीज है वो है फेसबुक का बिजनेस अकाउंट मैनेजर। तो मैं आपके सामने एक अकाउंट खोलता हूँ जिसपे मैं आजकल वर्किंग कर रहा हूँ। ये है जी बिजनेस अकाउंट मैनेजर। अच्छा जी, आपका मैं चैट बॉक्स थोड़ी देर के लिए बंद कर रहा हूँ। ठीक है, सदफ उमर, आपका मैसेज भी मैंने पढ़ लिया है। खिजर और उमर फारूक सर, ये फेसबुक वेबसाइट का लिंक
तो वो कर देते हैं इसके रीजन। अच्छा, इसकी रीजन भी अभी आपको बताता हूँ। ये है जी फेसबुक का बिजनेस अकाउंट मैनेजर। जो इसका लिंक होता है वो होता है facebook.com business.com business.facebook.com। ठीक है, अगर किसी ने अपना बिजनेस अकाउंट बनाया हुआ है तो उसके सामने बिजनेस अकाउंट की लिंक्स आ जाएंगे मेरे सामने। ये सारे बिजनेस अकाउंट मेरे पास इस टाइम ऐड हैं, ये मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर किसी ने बिजनेस, ठीक है, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। और इसको बहुत सिंपल है बिजनेस अकाउंट बनाना, कोई रॉकेट साइंस नहीं होती है। इस तरह का आपने अगर बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल न्यू है, तो इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, और सारी डिटेल लिखी हुई है कि बिजनेस अकाउंट में क्या क्या कुछ होगा, कैसे होगा। ठीक है, और ये इनकी पॉलिसी है। इस पे आप क्लिक करें लॉगिन करके तो आप तमाम पॉलिसीज पढ़ सकते हैं। जो बेसिक बेसिक पॉलिसीज है वो मैं आपको बता दूंगा। और यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट्स भी दिए हुए हैं उन्होंने कि इस तरह का बिजनेस अकाउंट होता है। ये है क्रिएट अकाउंट का बटन। आप अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे सामने आपके सामने क्रिएट लिखा हुआ आ जाएगा। उसमें आपने सिर्फ लिखना है, बिजनेस का नाम लिखना है और अपने पेज को लिंक करना है। वहां पे इस लिस्ट आ जाएगी कि ये पेजेस आपके पास हैं। बिजनेस अकाउंट बनाने के लिए पेज बनाना जरूरी है, पेज के बगैर बिजनेस अकाउंट वर्किंग नहीं करता। ठीक है, बस पेज की लिस्ट आ जाएगी कि ये पेजेस का एडमिन है, किस पेज को ऐड करना है, सिलेक्ट करें और आपका बिजनेस अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद क्रेडिट कार्ड वगैरह लगाना, वो सब कुछ चीज़ें बाद में आती हैं। तो इस तरह का आपके सामने एक अकाउंट खुल जाएगा। अब इसमें से मैंने आज जो सिलेक्ट करता हूँ आपके लिए वो है कि मैंने उसका सारा डाटा आपके सामने भी खोला था और बाकी चीज़ें भी की थी। नेट थोड़ा सा स्लो है आज। शेख साहब आप हैं हमारे साथ? शेख इमरान, शेख इमरान, क्या आप हैं हमारे साथ इस वक्त या नहीं? जी सर, मैं मौजूद हूँ आपके साथ। हुक्म सर। मच नेट चल गया, थैंक यू। अच्छा स्टूडेंट्स, फेसबुक सॉरी बिजनेस अकाउंट में और एड अकाउंट में ये फर्क है कि बिजनेस अकाउंट एक पूरा बड़ा अकाउंट है, उसके अंदर बहुत सारे एड अकाउंट ऐड किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज के ये उमर बिजनेस मैनेजर, ये एक बिजनेस अकाउंट है। इस बिजनेस अकाउंट के अंदर ये 3 ऐड अकाउंट ऐड हैं। ठीक है, ये जो छोटे हैं ये ऐड अकाउंट है, इनका अकाउंट नंबर आ रहा है। ये जो बड़ा है ये बिजनेस मैनेजर है। अब आपकी प्रोफाइल से एक बिजनेस मैनेजर बनेगा और उसके अंदर आप मल्टीपल ऐड अकाउंट्स बना सकते हैं। जो वर्किंग होती है वो ऐड अकाउंट में होती है। हर ऐड अकाउंट पे आप डिफरेंट क्रेडिट कार्ड भी यूज कर सकते हो। हर ऐड अकाउंट का डिफरेंट अकाउंट नंबर होगा, उसका डिफरेंट पिक्सल्स होंगे, सब कुछ उसका फर्क होगा, पर बिजनेस अकाउंट एक होगा। ठीक है, तो इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक बिजनेस अकाउंट इज अ फादर और बहुत सारे ऐड अकाउंट उसके बेटे हैं। हर बेटे का अलग अलग लाइफ है, अलग अलग उसकी पॉकेट मनी है, वो अलग क्लास में जाता है, अलग नाम है उसका, अलग पहचान है उसकी। ठीक है, तो पर उनका जो फादर है वो एक ही है। ऐसे ही आप इसको कर सकते हो। जैसे एक ये बिजनेस अकाउंट है और इसमें 4 से 5 क्लाइंट्स के डिफरेंट पेजेस हैं। ये फर्स्ट जो है असाइशी, एक डिफरेंट ब्रांड है, डिफरेंट कंपनी है। सेकंड गो टेक्सटाइल, ये डिफरेंट है। उसके बाद ये तीसरा चौथा ये डिफरेंट है। इस तरह एक बिजनेस अकाउंट में आप मल्टीपल ऐड अकाउंट बना सकते हो। लास्ट अपडेट के मुताबिक आप एक बिजनेस अकाउंट में 32 ऐड अकाउंट्स बना सकते हो, बट मेरे ख्याल से इसको इंक्रीज करके 50 या 60 पे लेके गए थे वो। बट इतने बिजनेस अकाउंट आप अगर किसी एजेंसी के लिए काम कर रहे हो या अपनी एजेंसी चला रहे हो तब भी आपके लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, बट आप ये है कि हर ब्रांड के लिए अलग से बिजनेस अकाउंट भी बना सकते हो, उसका भी इशू नहीं है। पर एक बिजनेस अकाउंट बना के आप उसमें मल्टीपल ऐड अकाउंट बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। ठीक है, अब ये ऐड अकाउंट हमारे सामने खुल गया, इसको हम कहते हैं ऐड मैनेजर। ठीक है, ये बेसिक, सबसे बेसिक चीज़ ही है। इसमें 4 टैब्स बने हुए हैं। सबसे पहले टैब में हम जाते हैं जो कि है ओवरव्यू का टैब।
इसमें हमें इस एड अकाउंट का इस डेट्स में, जो डेट्स यहाँ पे हमने सेलेक्ट की हैं, उसके अकॉर्डिंग जो जो इस पे एक्टिविटीज हुई हैं उसका रिकॉर्ड है, एक ओवरव्यू हमें मिल रहा है कि इस पे फ्रिक्वेंसी कितनी गई। फ्रिक्वेंसी का मतलब कि एक बंदे ने कितनी दफा ऐड देखा। उसके बाद यूनिक क्लिक्स कितने आए, वो पिछले, मतलब आपने सेलेक्ट किया 17 डेज, तो उससे पिछले 17 डेज जो कि होंगे यहाँ से लेके 31 से लेके 13 तक, ठीक है, कि मतलब 14 तक, ये जितने लास्ट 17 डेज होंगे उसके अकॉर्ड उसको उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कंपैरिजन विद 15 मार्च तो 31 मार्च, मतलब लास्ट उसके 15 16 16 दिन जितने भी बनते हैं उसके साथ कंपेयर कर रहा है कि नेगेटिव में गया, मतलब कमी आई इसमें। जैसे आप स्टॉक एक्सचेंज में देखते हो ना कि वो नेगेटिव में जा रहा है तो मंदी का शिकार है, और इस तरह उसकी रीच में भी कमी, 7% रीच कम हुई। मार्च के आखिरी 15 दिनों में, 16 दिनों में रीच ज्यादा थी, और अभी अप्रैल के पहले 15 16 17 दिनों में रीच 7% कम हुई। और जो एड अमाउंट स्पेंड हुआ वो 58 गुना ज्यादा स्पेंड हुआ, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू आ रहा है कि टोटल स्पेंड आपका इस टाइम में जो सिलेक्टेड डेट्स हैं इसमें इतना हुआ। उसके बाद इस तरह लोगों को ऐड नज़र आ रहा है कि 7 अप्रैल को इतने लोगों के पास रीच गई, और यहाँ पे ये क्लिक्स, ठीक है, कि इतने लोगों ने क्लिक्स किया। फिर आप रीच पे जाओगे तो ग्राफ आ रहा है कि इस डेट को इतने लोगों के पास रीच गई, और ये सब कुछ। उसके बाद जो आपने कंपेन्स आपकी चल रही हैं, लेट्स सपोज मेरी कन्वर्जन की कंपेन चल रही है, तो 260 परचेजेस आई 3 कंपेन्स पे, और कैटेगरी सेल के ऊपर 327 से 329 सेल आई, जो कि 169 गुना बढ़ गया, ज़्यादा हुई, ठीक है। जो परचेज पर परचेज कॉस्ट है वो भी बढ़ गई। उसके बाद रीच यहाँ पे बढ़ गई, यहाँ पे कम हुई, अमाउंट यहाँ पे ज़्यादा स्पेंड हुई, यहाँ पे 250 गुना ज़्यादा अमाउंट स्पेंड हुई। उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है कि किन लोगों को आपका ऐड दिखा या किन लोगों ने आपके ऐड में इंगेज हुए, ठीक है। तो जो रुझान रहा वो 60% फीमेल्स के पास ऐड मेरा गया, उन्होंने परचेज की। 38% मेन को मेरा ऐड नजर आया, उन्होंने मेरे पास परचेज की, ठीक है। और जो अमाउंट स्पेंड हुई वो 75% मेरे टोटल बजट का वुमेन को सर्व हुआ, और 23% मेल्स को सर्व हुआ। और उसकी अमाउंट भी लिखी हुई आ रही है कि टोटल अमाउंट 162,000 स्पेंड हुई, जिसमें से 1,23,000 वुमेन को ने खर्च उनके ऊपर खर्च हुआ, और 38,000 मेन के ऊपर खर्चा हुआ। फिर एक औरली रिपोर्ट आ गई कि कल के दिन में मेरे पास पर घंटे के हिसाब से मेरा ऐड कहाँ कहाँ स्पेंड हुआ, कितनी अमाउंट स्पेंड हुई, या रीच कितनी आई। ये जो ग्रीन कलर आ रहा है ये अमाउंट स्पेंड का आ रहा है, और जो ब्लू है ये रीच का। अमाउंट स्पेंड को आप चेंज करके कर सकते हो कि लिंक क्लिक्स। इतनी मेरी अमाउंट स्पेंड हुई, ये सामने इसके ऊपर माउस लेके जाएंगे तो सामने लिखा हुआ आ रहा होगा, ठीक है, कि मेरी, नहीं ये लाइक्स और रीच का है, कि टोटल मेरे पास 33,000 आई रीच थी पूरे दिन में, जिसमें से 5% रात के 12 बजे से लेके 1 बजे तक थी। उसके बाद रात के 2 बजे से 1 बजे से 2 बजे तक कितना था, फिर कम हुआ 4 बजे से 5 बजे बहुत कम हुआ, फिर थोड़ा सा बढ़ना शुरू हुआ, और जो मेरा पीक टाइम स्टार्ट हुआ वो हुआ शाम को 3 बजे से लेके रात को 11 बजे तक, ठीक है। और जो उसके बीच का ये टाइम था, एक 3 बजे से 4 बजे तक पीक टाइम था, और उसके बाद रात को 11 से 12 का पीक टाइम था, और इसके बीच का भी मेरा ऑलमोस्ट पूरे दिन के अकॉर्डिंगली ये सारा मेरा पीक टाइम रहा है, ठीक है। तो ये आप अंदाज़ा भी लगा सकते हो कि 3 बजे से पहले लोग ऑफिस में थे, या घर में हाउसवाइफ थी वो बिजी थी, या वर्किंग वुमेन थी वो 3 बजे के बाद फ्री हो गई, शाम को 4 5 बजे वो फेसबुक पे बैठ गई और वो फिर एक्टिव रहे। फिर लोकेशन वाइज आ जाता है कि कंट्री वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में मेरे पास रीच आई, और 100% पाकिस्तान में है, क्योंकि मेरी ऐड ही पाकिस्तान में चल रही है। उसको फिर आप यहाँ से रीजन करते हो तो थोड़ा सा और डिटेल में दे देगा वो,
कि सबसे ज़्यादा पंजाब से आई, वो तकरीबन 48% थी। फिर सिंध से 29% थी। फिर बलूचिस्तान से 1% रही, गिलगित बल्तिस्तान से 0.919% और केपी के से 6 पॉइंट सम %। उसके बाद जो डीएमए है ये पाकिस्तान में नहीं चलता, ये स्टेट वाइज बेसिकली अमेरिकन और कैनेडन वाली यूरोप साइड पे चलता है। और ये एक ओवरऑल समरी आ गई कि मेरी अमाउंट कितनी स्पेंड हुई, कितने रीच हुए, कितने इंप्रेशन हुए, कितनी फ्रिक्वेंसी आई, कितनी परचेज हुई, कितने लोग मेरी वेबसाइट के ऊपर लैंड हुए लैंडिंग पेज व्यूज़ पे। ठीक है, कि कितने लोग ना लैंडिंग पेज जो मैंने लिंक दिया था उसके ऊपर कितने लोग आए, और जो मैंने लिंक दिया हुआ था उस पर कितने लोगों ने क्लिक किया। जैसे ईगो के कुर्ती के ऊपर मैंने क्लिक किया था तो वहाँ पे क्लिक काउंट हो गया। इस तरह मेरे ऐड पे कितने लोगों ने क्लिक काउंट किया वो सब कुछ यहाँ पे आ जाता है। और मुझे 36 रुपये पड़े एक बंदे को अपनी वेबसाइट के ऊपर लाने के लिए। अब बेसिकली ओवरव्यू के अंदर हमने रिपोर्टिंग का पार्ट भी देख लिया। अब ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं रिपोर्ट बनाने में। अगर आप अपने बिजनेस के लिए कैंपेन चला रहे हो, अपनी डिजिटल मार्केटिंग खुद से कर रहे हो, तो भी आपके लिए ये फायदेमंद चीज़ है, और अगर आप क्लाइंट के लिए कर रहे हो तो भी फायदेमंद चीज़ है। अब आपने अपने बिजनेस के लिए प्लान बनाना है कि मेरे पास एक महीने में 1,62,000 है स्पेंड करने के लिए। मैंने कितने लोगों को अपना ऐड दिखाना है, मुझे कितने क्लिक्स चाहिए, मुझे कितने यूनिक क्लिक्स चाहिए कि एक बंदा एक दफ़ा क्लिक करे। जैसे मैंने एगो कुर्ती पे 2 दफ़ा अगर क्लिक करता 2 ऐड पे, तो वो यूनिक क्लिक एक ही काउंट होता। ठीक है, कितने लोग मुझे अपनी वेबसाइट पे लैंड चाहिए। ठीक है, और उनकी कॉस्ट कितनी आनी चाहिए, कि अगर 36 रुपये में एक बंदा पहुंच रहा है तो 100 रुपये में मेरी वेबसाइट पे कितने बंदे पहुंचेंगे, और उसका फिर कन्वर्जन रेट क्या होगा। आपको मैं कन्वर्जन रेट का बताता हूँ कि कन्वर्जन रेट है कि लेट्स सपोज अगर मेरी वेबसाइट पे 100 बंदा लैंड होता है तो उसमें से कितने लोग परचेज करते हैं। अब इसका हम कन्वर्जन रेट लगाएंगे कि टोटल जो बंदे लैंड हुए वो हुए 4,478, उसमें से कितनों ने परचेज की 589। अब हम खोलते हैं अपना कैलकुलेटर। ठीक है, और कैलेंडर खुल गया, ये कैलकुलेटर। अब हमने किया 4,478 डिवाइडेड बाय 589। ठीक है, 7.6% हमारा कन्वर्जन रेट है कि 100 बंदे अगर हमारी वेबसाइट पे लैंड करता है तो उसमें से 7 बंदे परचेज करते हैं। अगर मैंने कैलकुलेशन गलत की है तो इसका जिम्मेदार भी शेख इमरान होगा। ये जी मैं खुलेआम ऐलान करता हूँ। नेक्स्ट सेकंड जो हमारा पार्ट है, इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा स्टार्ट हो गया, वो है हमारा कैंपेन्स का। हम जितनी भी कैंपेन्स बनाएंगे वो सब इस कैंपेन के अंडर आ रही होंगी। ठीक है, इस अकाउंट से जितनी भी कैंपेन्स बनी हैं वो सब यहाँ पे शो होंगी, और ये उसके सामने उसका रिकॉर्ड आ रहा है कि इस कैंपेन का जो बजट है वो हमने क्या सेट किया कि यूज एड स्पेंड बजट, ये एक टर्म यूज होती है, इसका भी आपको बताऊंगा। और उसके बाद उसका जो रिजल्ट है वो कितना आया, कितनी परचेजेज आ रही हैं, रीच कितनी जा रही है, इंप्रेशंस कितने आ रही हैं, कॉस्ट पर रिजल्ट कितना आ रहा है। यहाँ पे रिजल्ट का मतलब होगा कि जो आपने कन्वर्जन उस पे सॉरी रिजल्ट सेलेक्ट किया होगा उस रिजल्ट के ऊपर है। कि जैसे यहाँ पे अगर ऐड टू बास्केट का हमने सेलेक्ट किया हुआ है कैंपेन में, तो रिजल्ट ऐड टू बास्केट का आएगा, ऐड टू कार्ट का आएगा। यहाँ पे परचेज चल रहा है तो ये रिजल्ट परचेज का होगा। कितनी अमाउंट स्पेंड हुई, अभी ये ख़त्म हो गया है या कब ख़त्म होगा या चल रहा है। उसके बाद फ्रिक्वेंसी आई कि ये ऐड एक बंदे ने कितनी बार देखा। ठीक है, तो ये जो रीमार्केटिंग का मेरा ऐड चल रहा है, ये एक बंदे ने 15 दफ़ा ऐड देखा है, कि मतलब ये पीछे पड़ गया उसके, उसको उसकी जान छोड़ ही नहीं रहा, वो जान जा रहा है, उसको मेरा ऐड नजर आ रहा है। उसके बाद कितने क्लिक्स आ रहे हैं उनके ऐड के ऊपर वो यहाँ पे काउंट हो रहे हैं, और ये यूनिक क्लिक्स हैं। उसके बाद वेबसाइट परचेजेस कितनी हुई, लैंडिंग पेज व्यूज कितने हुए, कितने लोग उस वेबसाइट पेज के ऊपर लैंड हुए देखा, टोटल क्लिक्स कितने आए, और कॉस्ट पर व्यू कितना आया। ठीक है, तो ये रिपोर्टिंग का पार्ट आप यहाँ से करते हैं। इस रिपोर्ट को आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट
टेबल डाटा इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक्सपोर्ट करके दे देगा। ठीक है, आप CSV में कर लो या जिसमें भी यहाँ से आप सेलेक्ट कर लो, एक्सपोर्ट करो, एक्सेल में आएगा और इसको एक्सेल को आप अपने क्लाइंट को भेज दो कि ये तुम्हारा डाटा है। आप इसको थोड़ा सा कस्टमाइज भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये सारी पैरामीटर्स हैं जो कि आपको रिपोर्टिंग इस चीज़ की बना के देते हैं। अगर आप ई-कॉमर्स और सेल बेस कर रहे हो तो आपने जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो कि ऑलरेडी वहाँ पे नज़र आ रही हैं, उसके अलावा जो चीज़ है वो है ROAS, कॉस्ट पर सॉरी रिटर्न ऑन एड स्पेंड, कि आपको रिटर्न कितना आ रहा है। ठीक है, आपने कितने पैसे लगाए और उसका आपको रिटर्न कितना आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि हमें रिटर्न एक कैंपेन का आ रहा है 6 टाइम्स। और यहाँ से हम एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं कस्टम कॉलम्स में जाके, वेबसाइट परचेज। अच्छा, ये इवेंट्स में परचेज वेबसाइट कॉलम। ओके, ठीक है, तो ये आपके सामने एक एवरेज आप देख लो कि आप 9 गुना ज़्यादा पैसे कमा रहे हो जितना आप स्पेंड कर रहे हो। मैंने कितना स्पेंड किया, मैंने टोटल किया 162। 162 का 9 गुना ज़्यादा मैंने पैसे कमाए। अब मैं इस वेबसाइट का बैक एंड खोलता हूँ जहाँ पे एक्चुअल सेल आ रही है और मैं आपको सेल दिखाता हूँ कि पहले 17 दिन मैंने सेलेक्ट किए और जो टोटल मेरे पास ऑर्डर्स आए वो ऑर्डर आए मेरे पास 8,90,000 के। 162 लाख स्पेंड करने के बाद मैंने 8,90,000 के ऑर्डर ले लिए। ठीक है, तो ये बन गया 9 गुना ज़्यादा सेल्स। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट में जाते हैं जो कि है आपका एड सेट का। आप जितने भी सेट बनाओगे वो सब कुछ यहाँ पे आ रहे होते हैं और ये उसके बाद हर एड सेट की अपनी अपनी डिटेल आ रही है यहाँ पे। जिस तरह पिछले में डिटेल आ रही थी इस तरह यहाँ पे डिटेल आ रही है और यहाँ पे इसका ROI आ रहा है कि हर एड स्पेंड कितने गुना पैसे आपको कमा के दे रहा है। एक एड स्पेंड 12 गुना कमा के दे रहा है, कोई 3 गुना है, 7 गुना है, 9 गुना है। टोटल इसकी जो एवरेज बनती है वो 6.5 होगी कि मुझे जो मैंने कैंपेन सेलेक्ट की, इस कैंपेन में टोटल जितना मैंने खर्चा किया उसका 6.5 एक गुना पैसा मैंने कमा लिया। ठीक है, उसके बाद फिर तीसरा जो टैब है वो है एड्स का। ये होता है क्रिएटिव्स या जिसमें आप लगाते हो इमेजेस और लिंक्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सब डिटेल उसकी आ रही होती है कि ये एड्स हैं आपके। आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे कैंपेन के, इस एड सेट के अंदर ये 4-5 एड चल रहे हैं, इस पे कितना पैसा लगा है, कितनी परचेज आई हैं और अमाउंट कितनी कितनी स्पेंड हुई है, कितनी फ्रिक्वेंसी गई है, कितनी परचेजेस हैं और आपको जो पर लैंडिंग आ रही है उसकी कॉस्ट क्या आ रही है। अब ये जो आर्ट वर्क है इस पे मुझे इसके लैंडिंग आ रही है 66 रुपीज़। ठीक है, और ये जो दूसरा आर्ट वर्क है इस पे आ रही है मुझे 13 रुपये। तो आपने यहाँ से प्लान अपने बनाने हैं और मुझे ये जो रिटर्न कितना दे रहा है, ये 47 टाइम्स रिटर्न दे रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट 1 रुपया खर्चने के बाद 50 रुपया मैं कमा रहा हूँ। ठीक है, और ये मुझे कितना दे रहा है, 10 टाइम्स। तो मुझे क्या करना चाहिए, इस कैंपेन को फौरी तौर पे करना चाहिए बंद कि ये मुझे इतने पैसे कमा के नहीं दे रहा जितने ये पैसे कमा के दे रहा है। दूसरा, मुझे 66 रुपीज़ पर कॉस्ट पड़ रही है, इस कैंपेन को करना चाहिए मुझे बंद। ठीक है, और ये मैंने रियल टाइम में वर्किंग भी कर रहा हूँ आपको पढ़ाते पढ़ाते साथ साथ। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गई सारी चीज़ें। अब हम जाते हैं क्रिएट न्यू कैंपेन और जो कैंपेन आपको दिखाई उसके पीछे का स्ट्रक्चर क्या है आपको ये समझाते हैं और इसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर का सेशन करते हैं। अब जो कैंपेन लेवल पे हमें सारी चीज़ें नज़र आएंगी वो आ रही हैं इस टाइम आपकी स्क्रीन के ऊपर। बेसिक कैंपेन लेवल पे ये सब चीज़ें होती हैं। कैंपेन में होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव है कि आपने क्या मकसद है, किस मकसद की बेस पे आप अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट करके आप क्या हासिल करना चाहते हो। ठीक है,
आप अपने ब्रांड की अवेयरनेस कर रहे हो, ठीक है। लेट्स सपोज कोई एनजीओ है और वो लगाना चाहती है पूरे लाहौर में या पूरे कराची में पौधे। अब उसने लोगों में अवेयरनेस करनी है कि यार आप पौधे लगाओ, उससे फायदा होगा, ग्रीनरी होगी, पोल्यूशन कम होगी, ऑक्सीजन ज्यादा होगी हवा में, फिजा गर्मी कम होगी, फिजा साफ होगी, ब्ला ब्ला। उसने अवेयरनेस करनी है, ठीक है। बट अगर कोई जूते बेच रहा है या कोई जुराबे बेच रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है, लॉन बेच रहा है, तो अवेयरनेस नहीं करेगा वो कि जी आप जूते पहनो, जूते अच्छे होते हैं, आपके पाँव महफूज होंगे। वो सेल करेगा कि जी मेरे जूते पहनो, ठीक है। तो वो कन्वर्जन पे अपने ऐड लगाया। कन्वर्जन का मतलब है सेल। अब कुछ लोग हैं जिन्होंने रीच करनी है। रीच और ब्रांड अवेयरनेस ये एक ही चीज होती है, इसका पीछे मकसद एक ही है, बट डिफरेंट नामों से उसको प्रोनाउंस किया जाता है। अब रीच का मतलब है ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास मेरा ऐड जाए, कि यार दरख्त का अगर लगा रहा हूँ तो ज्यादा से ज्यादा लोग ऐड देखें कि जी दरख्त लगाने से फायदा होता है, दरख्त लगाने से फायदा होता है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट आ जाता है, उसमें आ जाती है आपके पास ट्रैफिक। कि यार मुझे मेरी वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक चाहिए। लेट्स सपोज प्रो पाकिस्तानी जैसा एक ब्लॉग है, ठीक है, या टेक जूस है, या टेक क्लाउड है, कुछ भी ऐसे ब्लॉग्स हैं, उनको ट्रैफिक चाहिए होती है। वो अपनी ज्यादा कंपेन लगाते हैं ट्रैफिक वाइज, कि लोग मेरे ऐड पे क्लिक करें और मेरी वेबसाइट के ऊपर फॉल करें, वहां से ट्रैफिक जनरेट हो और बाकी जो सिलसिला है वो चलता रहे। फिर आपकी एक लेवल आता है कि एंगेजमेंट। मैंने अपने फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट लगाई और मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे एंगेज हों, ठीक है। या कोई क्वेश्चन पूछ लिया, गेस एंड विन की को पोस्ट लगा दी जिसका सही जवाब दो और इनाम जीतो। तो मुझे चाहिए कि ज्यादा लोग इसको आके लाइक करें, इस पे स्माइलियां दें, इसमें लोगों को टैग करें, कमेंट सेक्शन में जाएं। आप किसी मोबाइल एप्लीकेशन की अगर ऐप की मार्केटिंग कर रहे हो तो आप यहाँ करोगे ऐप इंस्टॉल। ज़्यादा इंस्टाग्राम पे चलता है, ज़्यादा गेम्स वगैरह होती हैं, और देखोगे आप वो ये 10-15 सेकंड की वीडियो चल रही है और उसके नीचे फिर एक हाईलाइट होके आ जाती है कि ऐप इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन नाउ, या क्लिक हियर टू इंस्टॉल, ऐसा कुछ आ जाता है, ठीक है। तो वो ऐप इंस्टॉलेशन उसने सिलेक्ट किया होता है, ठीक है। उसके बाद आप वीडियो व्यूज के, लेट्स सपोज मैंने किसी गाने की या कोई वीडियो अपलोड किया, मुझे बस व्यूज चाहिए उसके ऊपर कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको देखें। फिर लीड जनरेशन का जो है, कि आप अपने फेसबुक के ऊपर एक फॉर्म बना के उसको बूस्ट करते हो और लोग वहाँ पे आपके सब्सक्राइब करते हैं और उनका डेटा आपके पास आ जाता है, ठीक है। ये बहुत डिफरेंट वेज में भी सपोज मैं एक कॉलेज की या एकेडमी की मार्केटिंग ना है, वो क्लिक करे अपना आ जाए, इसका है कि लोग मुझे मैसेज करें, मेरे पास मुझसे मैसेज करके सवाल पूछे मेरे ब्रांड के मुतालिक, मेरे प्रोडक्ट्स के मुतालिक। तो ये सिलसिला फिर वहां से चलता है। फिर तीसरा कन्वर्जन कहा जाता है। अब कन्वर्जन्स का उसके पास ही चलेगा जिसके पास अपनी वेबसाइट है। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो ये जो तीनों आपके पास ऑप्शंस आ रही हैं कन्वर्जन्स में, आप इसको यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आप किसी वीडियो को बूस्ट करना चाहते हो तो आप पेज पे उसको वीडियो को डाल के उसको बूस्ट कर सकते हो। एप्लीकेशन इंस्टॉल के लिए आपके पास एप्लीकेशन होनी चाहिए। बाकी जितने भी सब कुछ है वो फेसबुक पेज के ऊपर भी चल जाते हैं, बट जो कन्वर्जन है ये फेसबुक पेज के ऊपर नहीं चलता। इसके लिए आपके पास वेबसाइट होनी चाहिए और वेबसाइट पे पिक्सल इंस्टॉल होने चाहिए। ये दो चीजें होंगी तो आपका आगे सिलसिला चलेगा, ठीक है। हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं पोस्ट एंगेजमेंट को और हम जाते हैं अपने एडसेट लेवल पे। अब यहाँ पे तीन चीजें लिखी हुई हैं। ये तीन चीजें, ये तीन जो थिंग्स हैं ये यूज होती हैं एड लेवल पे, ये एड लेवल पे आती हैं, ठीक है। मतलब इस स्टेज की ये तीन बलाएं हैं। जैसे गेम में हर स्टेज पे बलाएं होती है ना, तो इस स्टेज की ये तीन बलाएं हैं। सबसे पहले इसमें आ गई ऑडियंस। आपने किन लोगों को अपना ऐड दिखाना है, ठीक है। अब सबसे पहले इस पे आ जाता है क्रिएट न्यू ऑडियंस या सेव पुरानी ऑडियंस। अगर आपने कोई पुरानी ऑडियंस सेव की हुई अपने पास तो यूज कर सकते हो, नहीं तो आप न्यू ऑडियंस को यूज करो, ठीक है। फिर आपने इन लोकेशन पे वो लोग जो, मतलब इन लोकेशंस पे हैं, वो लोग जो इन लोकेशंस पे रहते हैं, मतलब लाइक मैंने फेसबुक में डाला हुआ है कि मेरा होम टाउन इस्लामाबाद है, अभी मैं कराची में हूँ, बट मैं इस टाइम लाहौर में हूँ, ठीक है। मेरे पास जो फ़ोन है वो मैं लाहौर में हूँ, बट फेसबुक पे मैंने ये अपडेट नहीं किया कि जी मैं लाहौर में हूँ। तो मैं अभी इस लोकेशन पे हूँ, मैं यहाँ पे रहता नहीं हूँ। करेंटली आई एम लोकेटेड ऑन दिस लोकेशन। अगर मैं फेसबुक पे डाल दूं नहीं जी मैं लाहौर में रहता हूँ,
और भले मैं कराची में और मुझे कराची के ऐड दिख रहे हो, ठीक है। अब रिसेंटली कि मैंने फेसबुक पे गया, मैंने सॉरी मैं लाहौर गया, मैंने फेसबुक पे स्टेटस डाला आई एम गोइंग टू लाहौर। मैं रिसेंटली अभी लाहौर में हूँ, या मैं ट्रेवलिंग कर रहा हूँ, मैं सफर कर रहा हूँ। कुछ लोग जाते हैं जी दुबई जाते हैं, उनको दुबई के ऐड नजर आ रहे होते हैं जो कि वहाँ की लोकल मार्केट के ऐड है। तो इस तरह ये यूज होता है। आपने सेलेक्ट किया पीपल इन दिस लोकेशन, अब मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया पाकिस्तान में, यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ सिटी वाइज भी। लेट्स सपोज मैंने सिलेक्ट कर लिया इस्लामाबाद। अब जो लोग भी इस्लामाबाद नहीं, उन लोगों का ऐड नजर आएगा। फिर यहाँ पे मेरे पास एक सर्कल आ गया कि इस्लामाबाद के 80 किलोमीटर की दायरे में जो जो एरियाज आते हैं वहाँ पे ये ऐड नजर आए। इसको मैं छोटा कर सकता हूँ कि ये नहीं सिर्फ इस्लामाबाद के 17 किलोमीटर के एरिया में नजर आए, जो कि ऑलमोस्ट इस्लामाबाद का पूरा एरिया कवर हो जाएगा और कुछ थोड़े से इलाके उसके साथ आ जाएंगे। फिर मैं इसमें थोड़ा सा डीप डाउन जा सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं काफी दूर निकल आया हूँ। ओके जी, लेट्स सपोज ये इस्लामाबाद में एक एरिया है जिसका नाम है चक शहजाद। मेरी एक दुकान है, या मेरा एक बिजनेस है, या मेरा एक कोई एकेडमी है, कोई स्कूल है जो कि चक शहजाद में है। मैं चाहता हूँ कि मेरा ऐड सिर्फ चक शहजाद में नजर आए। मैंने यहाँ पे इस पिन को सिलेक्ट किया और पिन को ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अब ये लोकेशन वाइज ये जो उसके लॉन्गिट्यूड एटीट्यूड होते हैं उसको उठा लिए हैं। उसके बाद मैंने इसको क्लिक करके कर दिया उसके 1 किलोमीटर। अब मेरा एड चक शहजाद और उसके 1 किलोमीटर के एरिया के अंदर अंदर नजर आएगा, ठीक है। तो ये होगी फुल्ली टारगेटिंग, ठीक है। इस चीज़ की समझ आएगी। लोकेशन वाइज आप पूरे कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हो, पूरी दुनिया को सिलेक्ट कर सकते हो, और डिग डाउन जाके एक एरिया को या एक सेक्टर को कर सकते हो। अब लेट्स सपोज मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ और मैं सिर्फ प्रॉपर्टी का काम करता हूँ चक शहजाद में, चक शहजाद के एरिया में। तो मैंने सिर्फ उसी एरिया को सिलेक्ट किया कि यहाँ पे रहने वाले लोगों को मेरा ऐड नजर आए। उसके बाद फिर एज आ गई। आपने कोई भी ऐड अपना 18 साल से नीचे को नहीं दिखाना। फेसबुक की पॉलिसी है कि आप कुछ कार्टूनिक या कुछ नॉन सेलिंग प्रोडक्ट्स को आप 18 साल से कम में दिखा सकते हो। बट अगर आपके सेल के ऐड है कि आपने कोई चीज़ बेच रहे हो, या कोई अडल्ट चीज़ें, अडल्ट चीज़ों से मुराद कोई सर्विस दे रहे हो, गाड़ी वॉश करा लो, कुछ शॉपिंग कर लो, शैम्पू ले लो, ब्यूटी चीज़ें भी ले लो, कुछ भी ले लो, तो आपने वो 18 साल से कम को अपना ऐड नहीं दिखाना। और 65 प्लस पे अब आपने सिलेक्ट करना है कि आप जिस जो चीज़ बेच रहे हो वो उसके खरीदार की एज कितने से कितने हो सकती है, उस प्रोडक्ट के हिसाब से आपने बेचनी है। लेट्स सपोज अगर मैं कोई टी शर्ट बेच रहा हूँ तो मैं टी शर्ट के लिए सिलेक्ट करूंगा 18 से लेके 32-34 तक, क्योंकि इससे ऊपर के लोग शायद टी शर्टों में इंटरेस्टेड ना हो, या जो कार्टूनिक टी शर्टें होती हैं जिसके ऊपर डिफरेंट डिजाइन बने होते हैं या कुछ लिखा होता है, जैसे आजकल टी शर्ट चल रही है जिसमें सख्त लौंडा लिखा हुआ है। अब वो 32 34 साल तक के लोग उसको शायद बाय कर लें, बट उससे ज्यादा के लोग बाय नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ से टारगेट बना लेनी है। फिर जेंडर आपने सेलेक्ट कर लेना है कि आपने मेल करना है, फीमेल करना है, या सबको करना है। लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये आपके पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं होती। पर आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हो, लाइक आप अमेरिका में जाते हो तो अमेरिका में बहुत सारी ज़बानें बोली जाती हैं और वो फुल्ली चेंज होती हैं। अब कुछ स्टेट हैं जहाँ पे लैटिन चलता है और वहाँ की गवर्नमेंट लेवल पे लैटिन होता है। कनाडा में कुछ जगहों पे फ्रेंच चलती है, और जो सरकारी वहाँ पे पेपर हैं या न्यूज़पेपर भी होते हैं या जो वर्किंग होती है वो भी फ्रेंच लैंग्वेज में होती है, ठीक है। तो आप वहाँ उन एरियाज की अगर मार्केटिंग करें तो वहाँ पे आप लैंग्वेज कर सकते हो जी मेरा ऐड इंग्लिश लोगों को नजर आए, या उन लोगों को जो कि सिर्फ इंग्लिश पढ़ सकते हैं, इंग्लिश समझते हैं, उनको नजर आए। उसके बाद टारगेटिंग आ गई। अब हमने एक चीज पढ़ी थी अपने ऐड प्रेफरेंसेस में जाके, यहाँ पे नहीं, इससे पहले जहाँ पे माई प्रोफाइल थी, अब उसको खोलने जाऊंगा तो टाइम लग जाएगा। कि जहाँ पे मैंने आपको बताया कि यार उसने मेरी फेसबुक ने प्रोफाइल बनाई हुई है जिसमें उसने एंगेज शॉपर ट्रैवलर और ब्ला ब्ला चीजों को रखा हुआ है। अब वो सारी टारगेटिंग आपने यहाँ पे डालनी है और बिहेवियर डालना है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है डेमोग्राफिक इंटरेस्ट और बिहेवियर्स,
यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है कि मेरा जो बायर है उसका इंटरेस्ट क्या हो सकता है, उसका बिहेवियर क्या हो सकता है, डेमोग्राफिक्स क्या हो सकती है। सबसे पहले हम सजेशन पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास शॉपिंग एंड फैशन। ठीक है, वो लोग जो कि शॉपिंग एंड फैशन में इंटरेस्ट हों, वो लोग जो कि ऑनलाइन शॉपिंग में हों, वो लोग जो कि कहीं शॉपर हों, वो लोग जो क्लॉथिंग हो, शॉपिंग हो, फैशन एसेसरीज, ड्रेसेस, कॉस्मेटिक्स, पार्टी ड्रेस, बुटीक्स, फॉर्मल वेयर, वेडिंग वेयर। ठीक है, जो जो आपके माइंड में आता है वो यहाँ पे आप लिख के सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैं केक बेच रहा हूँ। मेरी जैसे मैंने टीसीएस सेंटीमेंट्स में काम किया था, तो हम वहाँ पे केक या फूल या गिफ्टिंग बेसिक वेबसाइट थी, तो लोगों को गिफ्ट करने के लिए वेबसाइट थी। तो वहाँ पे मेरी टारगेटिंग क्या होती थी कि मैं टारगेट करता था, आपने लिखा बर्थडे, अपकमिंग बर्थडे, वो लोग जिनकी बर्थडे आने वाली है, ठीक है, उनको मैंने टारगेट किया। या मैंने यहाँ पे टारगेट किया क्लोज फ्रेंड ऑफ पीपल विद बर्थडे इन अ मंथ। सिर्फ उन लोगों को मेरा ऐड नजर आए जिनके दोस्तों की बर्थडे है इस महीने। उन लोगों को मेरा उन फ्रेंड ऑफ वुमेन विद अ बर्थडे, मतलब किसी बंदे को ऐड नजर आए जिसकी किसी फीमेल फ्रेंड की बर्थडे हो 7 दिनों से 30 दिनों के दरमियान में। ठीक है, किसी फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड की वुमेन की बर्थडे हो 0 से 7 दिनों में। ठीक है, क्लोज फ्रेंड की बर्थडे हो इसी वीक में, क्लोज फ्रेंड मेल की बर्थडे हो 0 से 7 दिनों में। ठीक है, तो इस तरह की टारगेटिंग में वहां पे सिलेक्ट करता था। आप इस ये आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि लेट्स सपोज आप कोई चीज बेच रहे हो जो कि मैरिड लोगों के लिए, लेट्स सपोज, ठीक है, तो आप यहाँ पे कर दोगे इन रिलेशनशिप या न्यूली मैरिड इन 6 मंथ, न्यूली मैरिड इन 1 ईयर, या जिनकी वेडिंग एनिवर्सरी आने वाली है। ठीक है, या इस तरह की कुछ भी टारगेट, सिर्फ मैरिड लोगों को आपका ऐड नजर आए, या आप यहाँ पे सिंगल लिख दोगे जी सिंगल लोगों को ऐड नजर आए। अब लेट्स सपोज आप बेबी कैरियर बैग बेच रहे हो। बेबी कैरियर बैग सिर्फ उन लोगों के लिए इस्तेमाल हो सकता है जिनका बेबी 0, मतलब 1 दिन से लेके 2 साल तक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे पेरेंट्स, और यहाँ से सिलेक्ट करोगे पेरेंट्स जिनके बच्चे 1 से लेके 2 साल तक हैं, या न्यू पेरेंट्स 0 से लेके 12 महीने तक जिनका बच्चा है। ठीक है, तो ऐड उनको नजर आएगा जिन जो आपकी टारगेट होगी। तो आपने सबसे पहले अपनी टारगेट का प्लान बनाना है। सबसे बेहतर ये है कि आप पेपर पे लिखो। ठीक है, शुरू से लिखो कि आपका सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या होगा कैंपेन का, फिर आपकी ऑडियंस क्या होगी, वो किस जगह पे होगी, वो लाहौर, इस्लामाबाद, कराची या किसी छोटे एरिया में होगी, उसकी एज क्या होगी, वो मेल फीमेल है, वो उनकी टारगेट क्या क्या हो सकती है। लेट्स सपोज आपको मोबाइल फोन बेच रहे हो, तो आप किसको बेचोगे? वो 18 साल से लेके 50 साल तक के लोग हो सकते हैं, वो मोबाइल फोन यूजर होंगे, वो सैमसंग यूज करते होंगे, वो आईफोन यूज करते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप टारगेटिंग कर सकते हो। ऑनलाइन शॉपिंग में जा रहे हो तो ऑनलाइन शॉपिंग में जी दराज पे, वो दराज में इंटरेस्टेड होंगे, दराज का पेज खुला होगा, या कभी उसकी ऐप डाउनलोड की होगी, या कभी वेबसाइट पे गए होंगे। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से नोट डाउन करके इसको फेसबुक में इंस्ट्रक्ट कर सकते हो कि वो हमें दिखाए। ये सेम ऐसा ही है जैसा हमने यहाँ पे देखा था इस केस स्टडी में, कि वो इंटरेस्ट इन साइकिलिंग थी। अब उसके बहुत सारे इंटरेस्ट इंटरेस्ट जो थे उसमें साइकिलिंग भी थी। मैं यहाँ पे इंटरेस्ट पे उसने साइकिलिंग इंटरेस्ट डाला था, उसके बहुत सारे इंटरेस्ट में से एक साइकिलिंग था, तो उसको सिलेक्ट कर लिया गया कि इसको ऐड दिखाएं, ये क्लोजेस्ट हो सकती है उस चीज के। उसके बाद कनेक्शंस में आप जाएं तो वो लोग उनको ऐड नजर आए जिन्होंने आपका पेज लाइक किया हुआ है, या उन लोगों के दोस्तों को जिन्होंने आपका पेज लाइक किया हुआ है, या आप उन लोगों को अपने इस कैंपेन से निकाल देते हो जिन्होंने ऑलरेडी आपका पेज लाइक किया हुआ है। सेम विद एप्लीकेशन एंड सेव विद इवेंट्स। और फिर इस ऑडियंस को आप सेव कर सकते हो, और नेक्स्ट टाइम आपने यहाँ पे आपकी सेव ऑडियंस में लिस्ट में आ जाएगा। अब यहीं से सिलेक्ट करो इस टारगेटिंग को और अपना ऐड चला दो। फिर तीसरी चीज आ गई है प्लेसमेंट। ये आपका ऐड कहाँ पे नजर आए। फेसबुक रिकमेंड करता है कि ये ऑटोमेटिक प्लेसमेंट पे रहे,
मैं भी आपके मैसेजेस नहीं पढ़ रहा, मुझे बस 2 मिनट दीजिएगा, इसको कंप्लीट करके फिर हम क्वेश्चन आंसर पे जाएंगे। फेसबुक कहता है कि ऑटोमेशन पे रहे, ऑटोमेटिकली आपके ऐड नजर आए जहाँ फेसबुक बेहतर समझता है वहां दिखाए, बट कुछ सिनेरियो में आपको इसको एडिट करना पड़ता है। अब लेट्स सपोज एक केस स्टडी मेरे माइंड में भी आई कि मैंने एक कैंपेन लगाई, वो थी आईफोन की डेटा केबल जो कि सिर्फ आईफोन 5 या 6 में यूज हो सकती है या उससे ऊपर के फोन में यूज हो सकती है। वो सैमसंग के मोबाइल में यूज नहीं हो सकती, वो किसी और मोबाइल में यूज नहीं हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं उसकी प्लेसमेंट बनाऊंगा कि मेरा ऐड उन लोगों को नजर आए जो कि फेसबुक इस्तेमाल करते हैं मोबाइल फोन से। मेरा ऐड नजर आए फीड के ऊपर, इंस्टेंट आर्टिकल के ऊपर, और जो जो ऑप्शन है उसके ऊपर नजर आए। उसके बाद मेरा ऐड नजर आए सिर्फ आईफोन यूजर्स को, ठीक है। इसमें से मैंने आईपैड भी निकाल दिया, ऐसे मैंने आईपॉड भी निकाल दिया, और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया आईफोन 5। आईफोन, ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया आईफोन 5। उसके बाद यहाँ पे मैंने कर दिया आईफोन 6, आईफोन 6 प्लस, आईफोन 6s, आईफोन 6s प्लस, आईफोन 7, 7 प्लस, 8, 8 प्लस, आईफोन SE और आईफोन X, ठीक है। अब मेरा ये सब फेसबुक होगी, उनको मेरा ऐड नजर आएगा, उनको मेरा ऐड नजर आएगा फेसबुक फीड के ऊपर, इंस्टेंट आर्टिकल के ऊपर, इंस्टेंट वीडियोस के ऊपर, उसके बाद इंस्टाग्राम के ऊपर, ऑडियंस नेटवर्क के ऊपर, और इनबॉक्स मैसेजेस। इनबॉक्स मैसेजेस खोलें तो आपको वहां पे मैसेज आपका नजर आ रहा होता है। अब इसके माउस ओवर लेके जाएंगे तो एक सामने ये स्क्रीन सी चल रही है, एक वीडियो पॉपअप होती है, तो यहाँ पे आपको नजर एक आइडिया होगा कि कहाँ पे ऐड शो हो रहा है। जैसे ये फेसबुक की न्यूज़ फीड है मोबाइल पे, वहाँ पे ऐड आ रहा है। इंस्टेंट आर्टिकल, आप कोई थीम पढ़ रहे हो, कोई ब्लॉग पढ़ रहे हो, आप उस वेबसाइट के ऊपर गए तो वहाँ पे बीच में टेक्स्ट के बीच में आपका ऐड आ रहा है, ठीक है। आप कोई वीडियो देख रहे हो तो उस वीडियो के बीच में आपका ऐड आ जाता है, या सजेस्टेड वीडियो, आपको वीडियो देख रहे हो, आप उसको नीचे ड्रॉप डाउन करो तो वहां पे आपका ऐड आ जाता है, या इंस्टाग्राम के ऊपर आपका ऐड आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये इंस्टाग्राम स्टोरीज आ गई, ये इंस्टाग्राम की फीड के ऊपर आ जाता है आपका ऐड, ठीक है। तो इस तरह आपके ऐड शो होते हैं। और तीसरी चीज आ गई बजट एंड शेड्यूल, ठीक है। बजट दो किस्म का यूज होता है, या तो होता है आपका पर डे डेली बजट, या आपका लाइफ टाइम बजट। लाइफ टाइम बजट आपने सेलेक्ट करना है तो अपनी कैंपेन की एंडिंग डेट डालनी पड़ेगी कि मेरा जो कैंपेन है वो 17 अप्रैल से शुरू हो रहा है और वो खत्म होगा 17 मई को। लेट्स सपोज आप कहते हो मेरी 3 दिन की सेल कैंपेन है, मेरे पास सिर्फ ऐड 3 दिन दिखाने हैं, तो आप यहाँ से उसको बोलोगे कि मेरा ऐड रात को 11:59 पे खत्म कर दे, पॉज हो जाएगा। और टोटल बजट ये है, लेट्स सपोज आप कहते हो कि टोटल बजट है मेरा 1200, पर डे बजट है वो मेरे ख्याल से 105 रुपये कम से कम लगा सकते हो, ये इतना कुछ है। बट आप यहाँ पे अपना बजट सिलेक्ट कर सकते हो, पर डे लगाओ तो आप बोलोगे यार अरे, और इस में चलता है, अगर आप इसको सेलेक्ट कर यूनिक रीच किस सिलेक्ट कर चुके में घुसना चाहते हो, 500 रुपये चार्ज करें, ठीक है। ये सेल बेस्ड जो कैंपेन होती है वहां पे आप ज्यादा इसको यूज कर सकते हो। कि हम अपना यहाँ से चेंज करते हैं और फिर आते हैं बजट के ऊपर, कि मैं सेल बेस्ड ऐड लगा रहा हूँ, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि जो मुझे पर परचेज मिले वो 500 रुपये की एक परचेज है या 200 रुपये की परचेज है, ठीक। बट सजेस्टेड ये है
कि आप इसको फेसबुक को आपकी बिडिंग सेट करने दो और फेसबुक के ऊपर आप छोड़ दो कि उसको मैं आपको रिजल्ट ला के दे। फिर तीसरा जो है एड्स का, उसमें तीन चीजें आ जाती हैं, आइडेंटिटी, फॉर्मेट और लिंक। आइडेंटिटी में आ जाएगा कि कौन से पेज के ऊपर या कौन से इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर एड शो होनी है। फॉर्मेट में आ जाएगा कि वो कैरोसेल पोस्ट हो, वो कलेक्शन पोस्ट हो, वो वीडियो हो, वो स्टैटिक तस्वीर हो, वो मल्टीपल इमेजेस वाला हो या स्लाइड शो हो। और लिंक्स में आ जाएगा कि आप लिंक दोगे कि मुझे इस पेज के ऊपर लैंड करवाना है या ये मेरा लैंडिंग पेज होना चाहिए, लोग क्लिक करें तो इस वेबसाइट के ऊपर ये पहुंचे। ठीक है। अगर आप पोस्ट एंगेजमेंट को जो हमने सिलेक्ट किया था, ठीक है, उसमें लिंक की जरूरत नहीं होती है, वो वेबसाइट के पेज के ऊपर ही आ रहा होता है। तो उसमें आइडेंटिटी होता है और क्रिएटिव्स होता है कि आपका जो एड है वो वीडियो हो, वो पोस्ट हो, वो कैरोसेल हो या और उसकी आइडेंटिटी आ जाती है। ठीक है। कोई पानी पिला दी, शिक्षा पानी पिला दीजिएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन अगर आपके हैं, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जिस जिस को समझ नहीं आया वो यस लिख दे।